मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10 मैथ्स पार्ट 1 लेकर आए हैं। इस पार्ट 1 में आज हम दो कंसेप्ट समझेंगे कि हम अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो उससे जीरोस कैसे निकालेंगे और उसका रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे। ये पहला कंसेप्ट करेंगे आज हम। और दूसरा कंसेप्ट क्या करेंगे बेटा, अगर हमारे पास दो जीरोस दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। ये दो कंसेप्ट आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पार्ट 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए बेटा, पहला कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द, सभी ध्यान से सुनेंगे, फाइंड द जीरोस of the quadratic, find the, क्या बात कर रहे हैं बेटा हम, find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x plus 6। ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड verify the relationship between zeros and coefficient। पहले बेटा इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, ये क्वेश्चन आप 9th क्लास में भी करके आए हैं, और उसका हमें वेरीफाई करना है किसके साथ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सॉल्यूशन देखिए बेटा कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x² माइनस 5x प्लस 6। इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर लेंगे। अब देखिए बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका होता है, x² का जो भी कोएफिशिएंट होता है और ये जो कांस्टेंट नंबर है, मतलब a और c लिख लेते हैं समझ के लिए। यहाँ a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू क्या है, -5। अब देखिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, इस वर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे। मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए -5x चाहिए। क्या चाहिए, -5x। तो रूल क्या है बेटा, कुछ रूल है वो आपने कंसीडर करने हैं, ध्यान से सुनिए। x² के आगे क्या है, 1 और कांस्टेंट नंबर क्या है, 6। पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है उसके फैक्टर निकालिए। फैक्टर कुछ इस तरह से निकलेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मुझे -5x चाहिए। क्या चाहिए, -5x। तो क्या करूंगा बेटा मैं, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। दोबारा सुन लीजिए, प्लस माइनस करने पर -5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 1 × 6 जो x² का कोएफिशिएंट था और कांस्टेंट नंबर था। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स निकाले थे जिससे हमारे ये नंबर अरेंज हुए। मतलब मुझे -5x चाहिए था तो मैंने -3 और -2 ले लिया, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। नाम सॉल्व करिए, दो नंबर का पेयर बना लीजिए। यहाँ से क्या बचा, x -3 -2 कॉमन ले लीजिए, x -3 इक्वल टू 0। नाउ x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है, एक का कॉमन x -3। What is remaining here? यहाँ से x बचा, यहाँ से -2 बचा, that is equal to 0। सॉल्व करिए बेटा, x -3 इक्वल टू 0 होगा, x -2 भी 0 हो गया। मतलब हमने दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर ले लिया। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का। अब हम वेरीफाई करेंगे बेटा, क्या करेंगे, वेरीफाई। देखिए, वेरीफाई करने के लिए जो मैं आपसे ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उसे आप ध्यान से कंसीडर करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का आपने वही स्टेप फॉलो करना। तो देखिए बेटा, वेरीफाई करने के लिए पहला सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला याद कर लो कि क्या होता है,
माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो का। इसको करने के लिए आप x2 अल्फा मान लीजिए, x इक्वल टू 3 था, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 3 हो गया, और x इक्वल टू 2 था, इसका मतलब बीटा इक्वल टू क्या हो गया 2। तो कहने का मतलब क्या था बेटा, हमने रूट्स को लेट कर लिया है, यहाँ अल्फा की वैल्यू 3 रख ली है और बीटा की वैल्यू 2 रख ली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। देखिए बेटा, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 2, वैल्यू पुट करिए। बी की वैल्यू क्या है बेटा, यहां से देख लीजिए 5 -5 माइनस ऑलरेडी है ही पहले से ही। ए की वैल्यू क्या है, यहां से देख लीजिए 1, 3 और 2 कितना हुआ 5, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब सम ऑफ जीरो हमारा वेरीफाई हो गया। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा सम ऑफ जीरो 5 इक्वल टू 5 आ रहा है तो इसका मतलब मेरे रूट्स कहीं ना कहीं सही है। पर एक और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी चेक करके देखेंगे, अगर दोनों सही आ रहे हैं LHS और RHS, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो उन्होंने कहा था कि जीरो निकालिए वो जीरो बिल्कुल करेक्ट है। वेरीफाई से ही हम जीरोस को ये कह सकते हैं कि हमारे जीरोस बिल्कुल ठीक निकल रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात। अगर वेरीफाई में सम ऑफ जीरो दोनों बराबर आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो जीरोस हैं वो बिल्कुल सही निकले। इसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले आपने याद रखने, मैंने यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ आपका और इस पर फोकस कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, अल्फा क्या है मेरा 3, ये सॉल्व करके आया हमारा। सी की वैल्यू क्या है बेटा 6, 3 2 6, इसका मतलब ये भी हमारा बराबर आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है जी, तो क्या हुआ हमारा, hence it is valid, hence it is valid। ठीक है जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, इस क्वेश्चन में जीरोस निकालने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द जीरोस, that is alpha equal to 3 and beta equal to 2. Now then we can verify according to alpha and beta, that is alpha equal to 3 and beta equal to 2, that is sum of 0 minus b upon a। हमारा क्या निकल के आया था 5 equal to 5, इसका मतलब वेरीफाई बिल्कुल सही हुआ। इसका मतलब अगला क्या था बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 0, that is c upon a, alpha into b, c upon a, 3 into 2, 6 upon 1, 6 इक्वल टू क्या आ गया 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरो भी बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बराबर आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS, hence it is valid। ये एक कांसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया कि कहीं पर भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपसे जीरोस निकालने के लिए बोले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वेरीफाई इट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, समझ आया। नाउ सेकंड कांसेप्ट देखिए बेटा, सी सेकंड कांसेप्ट। आप इस केस पर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हो और उसका रिलेशनशिप जीरोस में फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट कांसेप्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जो दूसरा कंसेप्ट है वो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करूंगा, उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक। ये मेरा सेकंड कंसेप्ट है बेटा। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो इस बेस पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are -4 and 3 respectively, -4 and 3 respectively।
कहा था मैंने, ये मेरा सेकंड कंसेप्ट है। इस सेकंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन क्या बनता है, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आपको इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are -4 and 3 respectively। अब सी केयरफुली देखिए बेटा, मैंने अभी आपसे क्या कहा, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो इस बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो डिफरेंट भी होंगे तो भी आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले बेटा जो हमें दे रखा है वो निकाल लीजिए। आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको क्या गिवन दे रखा है, क्योंकि गिवन की मदद से ही जो चीज हमें फाइंड करने के लिए बोली जा रही है वो फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो को आप एस मान सकते हो, ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन है। सम ऑफ जीरो को आप एस मान सकते हो। सम ऑफ जीरो कितना है हमारे पास, -4। उसके बाद देखिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो स्टेप में अप्लाई करूंगा वही अप्लाई आपने हर क्वेश्चन में करने हैं। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टेप वाइज अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, कंसेप्ट आपको पता है, डिफरेंट टाइप की डिजिट भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी आप उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 3, ठीक है बेटा ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को आप मान लीजिए 3, ठीक है जी। ये सिंबल हमने नोट कर लिए हैं, सम ऑफ जीरो का सिंबल हमने एस मान लिया है, हमेशा एस लिखेंगे हम फॉर्मूले में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हमने पी मान लिया, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेटा जो मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखोगे, एक बार मैं आपको पूरा लिखवा रहा हूँ फिर शॉर्ट में लिखवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है। देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आप फॉर्मूला याद रखोगे। इसका ये बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसको हम दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं, और करके मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वो भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैं दूसरा फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सम ऑफ जीरो को एस माना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को पी माना है। तो आप कैसे लिख सकते हो, के और लगाया मैंने, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसका मतलब सम ऑफ जीरो को मैंने एस माना था तो सम ऑफ जीरो की जगह एस लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को मैंने पी माना था तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को पी लिख दिया। नाउ सी हियर, नाउ पुट द वैल्यूज of sum of 0 -4 and product of 0 that is 3 in this equation। आप इक्वेशन इसको मान सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो। चलिए जी देखिए, के एक्स स्क्वायर सम ऑफ 0 कितना है बेटा, -4, तो मैं सम ऑफ 0 की जगह माइनस ऑलरेडी है ये मेरे पास, तो सम ऑफ 0 की वैल्यू लिख दूंगा मैं, सम ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, -4। इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको समझ आ जाएगा क्लियर। माइनस पहले से लिखा था, -4 मेरा सम है और x से मल्टीप्लाई है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है बेटा, 3। चलिए आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करना कैलकुलेशन वर्क है, वो आप 9th क्लास में भी करके आए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस 3। ये जो k है बेटा, इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, where k इक्वल टू कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। k इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। ये मैंने आपको k का मतलब भी समझा दिया। तो k का मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है जी। तो आप कांस्टेंट नंबर को हटा सकते हो, तो आपकी क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड, क्योंकि k तो कांस्टेंट नंबर है ना, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3।
ये मेरा दूसरा कंसेप्ट था। एक बार बेटा ये स्टेप मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला आपने याद रखना। यहाँ पर मैंने वेयर के का मतलब क्या है, यहाँ पर के का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। के का मतलब है कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको दूसरे फॉर्मूले में लिख दिया। दूसरा फॉर्मूला मतलब चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। सम ऑफ जीरो को हम क्या मानते हैं, एस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम क्या मानते हैं। तो मैंने इस फॉर्मूले को इसमें चेंज कर दिया। चीज एक ही है, चाहे आप इसमें कर लीजिए चाहे आप इसमें कर लीजिए, पर आसान बनाने के लिए मैंने इस चीज को इसमें इंटरचेंज कर दिया। अब सम की वैल्यू क्या थी, -4, तो एस की जगह मैंने -4 रख दिया। माइनस ऑलरेडी था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 3, माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है जी। ये मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। थैंक यू वेरी मच।